हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवर्ल्ड। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं उसे सीखना क्या है। हमने सिलेबस आपको डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने आपको डिलीटेड टॉपिक्स नहीं बताया था, है ना। तो कौन कौन से टॉपिक्स किस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए, है ना, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट चैप्टर में देखिए, फर्स्ट यूनिट में, है ना, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें आपका केवल चैप्टर 1 तो कंप्लीटली डिलीटेड है ना। चैप्टर 1 क्या है, पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया, ठीक है। और चैप्टर 2 में क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना। यूनिट्स एंड मेजर देखो, अब जैसे आपको अगर जो मैं बात करूं, जो चैप्टर 1 है ना, क्लास 11th जो फिजिक्स है उसका जो चैप्टर 1 है, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। क्या है चैप्टर 1, क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, है ना, फिजिकल वर्ल्ड। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, डिलीटेड है, यानी ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 2 में, ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में क्या है, देखिए चैप्टर 2 क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट समझ में आ रही बात। यूनिट और मेजरमेंट में कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है ना। तो डिलीटेड टॉपिक के नाम आप नोट कर लो। ये आपको, अगर जो आपको केवल 11th पढ़ना है ना, आपको नीट और आईआईटी से कुछ लेना देना नहीं है, तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो आपको नीट और आईआईटी में जाना है, तो ये डिलीटेड टॉपिक को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी क्या है हमारे पास, जैसे व्हाट इज फिजिक्स, ये जो डिलीट हो गया है ना। सॉरी, एक मिनट, ये तो फर्स्ट चैप्टर का है, तो वैसे फर्स्ट, एक मिनट, हाँ, ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो था, चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट में पहला जो टॉपिक डिलीटेड है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना। लेंथ का जो मेजरमेंट है, लेंथ का मेजरमेंट, मास का मेजरमेंट एंड टाइम का मेजरमेंट, ये ना, ये सभी क्या है, डिलीटेड है। ये टॉपिक क्या है, आपके चैप्टर नंबर 2 से डिलीटेड है, दैट इज ये यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। इसमें क्या है, ये टॉपिक डिलीटेड है। लेकिन देखो भाई, आप इतना खुश मत हो ना, लेकिन अगर जो आपको नीट और आईआईटी देना है, तो ये सारी चीजें आप एक बार समझ लेना, है ना। आप कंसेप्ट क्लियर कर लेना जरूर, है ना। अगर जो आपको केवल 11th देना है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है मेजरमेंट, अब क्या एक्यूरेसी, क्या है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, 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 एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी डिलीटेड है टॉपिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, एरर्स इन मेजरमेंट्स, क्या है, एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट, ये भी टॉपिक डिलीटेड है, ठीक है, ये भी टॉपिक डिलीटेड है। समझ में आया, एरर्स इन मेजरमेंट। अब आता है एक्सरसाइज में क्या क्या डिलीटेड है ना। एक्सरसाइज में देखो 2.13 डिलीटेड है, 2.14 एक्सरसाइज का, 2.19 से लेकर के 2.22 है ना, ये दोनों डिलीटेड है। देन 2.24 से लेकर के 2.33 तक, ये पूरे टॉपिक्स, ये जो पूरे प्रॉब्लम्स है वो क्या है, डिलीटेड है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, अगर जो आपको 11th केवल देना है, तो ये आपको डिलीटेड टॉपिक है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं पीछे, अब आते हैं क्या, यूनिट नंबर 2, दैट इज काइनेमेटिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर है,
दैट इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो आते हैं इस पे, देखते हैं क्या क्या डिलीटेड है, जरा चेक करते हैं इस पर चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या डिलीटेड है वो देख लो। आपको चैप्टर नंबर 3 का नाम आपको पता होना चाहिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है, डिलीटेड टॉपिक का नाम यहां लिख रहा हूं मैं, आप लोग देख लेना। पोजीशन, लेंथ 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 एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद आता है एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड, ये टॉपिक भी डिलीटेड है, एवरेज स्पीड। देन रिलेटिव वेलोसिटी, क्या है, एवरेज स्पीड, ये हमारे पास है। और वेलोसिटी एक्सरसाइज 3.5 3.7 से लेके 3.9 तक, एंड 3.23 से लेके 3.28, एंड अपेंडिक्स 3.1 भी क्या है, डिलीटेड है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 की बात हो रही। चैप्टर नंबर 4 की बात जरा सुन लीजिए। चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 4 दैट इज मोशन इन अ प्लेन, है ना। मोशन इन अ प्लेन में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ये भी ये डिलीटेड है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस, क्या है, 2 डायमेंशंस, ठीक है। समझ में आई बात। देखो भाई ये टॉपिक क्या है, डिलीटेड है ना। तो आपको देखो भाई, जिसको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है ना, जस्ट क्या करना है, इसको इन सब पर ध्यान देना नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ भाई, जिसको नीट और आईआईटी देनी है उसको इन सब पर भी फोकस करनी है, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। तो आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। और इसमें साथ ही साथ जो एक्सरसाइजेज कहाँ से कहाँ तक है, देखिए एक्सरसाइजेज 4.12 से लेकर के 4.14, ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा रेंज है 4.26 से लेकर के 4.32 तक, है ना, ये डिलीटेड है, ठीक है। ये क्या है, डिलीटेड है। अंडरस्टूड। आई थिंक ये क्या था आपका, यूनिट नंबर 2 था, है ना, यूनिट नंबर 2 था। समझ में आई बात। यूनिट नंबर 2, ये जो पहले हमने पढ़ा था ये क्या था, यूनिट नंबर 1 था, ठीक है। आते हैं आगे आगे आते हैं। देखिए अब आते हैं हम अगले अगले यूनिट पर। अगला यूनिट क्या है, देखिए यूनिट नंबर 3, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन से क्या डिलीटेड है, एक केवल यहां पर लॉज ऑफ मोशन से एक्सरसाइजेस डिलीटेड है। क्या डिलीटेड है, एक्सरसाइजेस कहां से कहां तक, 5.24 से लेकर के 5.40 तक, है ना, 5.40 तक डिलीटेड है, ठीक है। बस यहां पर इतना ही डिलीटेड है। लॉज ऑफ मोशन में आपको सब कुछ पढ़वाएंगे आपसे। अब आता है यूनिट नंबर 5, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर में आपको देखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्या डिलीटेड है यहाँ पर, ये देखो डिलीटेड वाला पोर्शन में लिखा है, ठीक है, ये डिलीटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिख देते हैं हम, ओके, क्लियर स्ट्रोक कर लेते हैं हम। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एक मिनट, हाँ। अभी जो है वर्क पावर इन चैप्टर नंबर 6 में वर्क पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर में क्या चीजें डिलीटेड है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना, ये आपका डिलीटेड है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। The law of conservation of energy, the law of conservation of energy, law of conservation of energy, conservation of
एनर्जी। ओके, एंड साथ में एक्सरसाइजेस भी डिलीटेड है। एक्सरसाइजेस क्या है, 6.24 से लेकर के 6.29 तक डिलीटेड है, ठीक है, ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, समझ में आई बात। ये आपका यूनिट नंबर 5 था, ठीक है, 4 था, सॉरी, है ना, क्या था, 4 था, यूनिट नंबर 4। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 5 पर। कहाँ आते हैं, यूनिट नंबर 5 पर। चेक करते हैं यूनिट नंबर 5 क्या है। चैप्टर नंबर 7 है ना। चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या डिलीटेड है जरा देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या चीजें डिलीट कर दिया इन्होंने। चैप्टर नंबर 7 है ना। अच्छा, ये चैप्टर किसके अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7। तो इसमें डिलीट क्या है, थ्योरम्स theorems of perpendicular theorems of perpendicular and parallel axis, ठीक है। एंड साथ ही में एक्सरसाइजेस भी डिलीटेड है। कहाँ से कहाँ तक, 7.10, 7.18 से लेकर के 7.18 से लेकर 7.19, 7.21 से लेकर के 7.33 तक, है ना, ये डिलीटेड एक्सरसाइजेज है, ठीक है, समझ में आया, है ना। ये आपके पास क्या है, डिलीटेड टॉपिक है। अब हम आते हैं अगले वाले चैप्टर पर, अगले वाले यूनिट पर। अगला यूनिट क्या है, अगला यूनिट है यूनिट नंबर 6, दैट इज ग्रेविटेशन, है ना। तो ग्रेविटेशन में आप देख सकते हो, ग्रेविटेशन में जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स, है ना, ये डिलीटेड है। ये 8.11 टॉपिक है, आप कह सकते हो, देखो इसको देख लो यहाँ पर, देखो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में आते हैं जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स। क्या है, पोलर सैटेलाइट्स, ये डिलीट है, ठीक है, डिलीटेड है, समझ में आया। साथ में ही वेटलेसनेस भी डिलीटेड है। क्या है ये आपका, अगर जो आप देखोगे 8.11 है, ठीक है, आप ये देख लेना, है ना, हेडिंग देख लेना, बेसिकली हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या है, आगे देखिए, वेटलेसनेस भी यहां से डिलीटेड है, वेटलेसनेस, ठीक है, वेटलेसनेस, ठीक है। और साथ में एक्सरसाइजेस डिलीटेड है। एक्सरसाइजेस में कौन कौन से एक्सरसाइज डिलीट है, 8.3 से लेकर के 8.5 डिलीट है। और क्या है, 8.22 से लेकर के 8.25 डिलीटेड है, ठीक है। साथ में अपेंडिक्स 8.1 भी डिलीटेड है, 8.1 भी डिलीटेड है, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं अगले नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट क्या है, नेक्स्ट यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, चैप्टर 9, 10 एंड 11, चैप्टर 9, 10 एंड 11। तो 9, 10 में देखते हैं क्या है, ओके, चैप्टर नंबर यहाँ पर आते हैं 9, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, है ना। चैप्टर नंबर 9 क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना, जिसे हम सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो आप यहाँ लिख सकते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहला टॉपिक जो डिलीटेड है वो क्या है, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। क्या है, इलास्टिक बिहेवियर 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 ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, पहला चीज। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, दूसरा क्या डिलीटेड है, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स
यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल, है ना। उसके बाद एक्सरसाइजेस जो डिलीट हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस डिलीट हैं। एक्सरसाइजेस में 9.17 से लेकर के 9.17 से लेकर के 9.21 तक डिलीटेड, ठीक है, ठीक है, ड्रॉप कर दिया, निकाल दिया गया है ना इस साल के सिलेबस से, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इसमें क्या है, वेंचुरी मीटर डिलीटेड है। क्या है, वेंचुरी मीटर आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पता है नीट आईआईटी के बच्चों को पढ़ना होगा, ठीक है। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, ठीक है। सेकंड, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, हार्ट अटैक ये भी डिलीट हो गया, ठीक है, ये भी नहीं है। बायो के बच्चे, बायोलॉजी के बच्चों को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये डिलीटेड है अभी, ठीक है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन, एंड सरफेस टेंशन, डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। इसमें एक्सरसाइजेस जो डिलीटेड है वो क्या है, एक्सरसाइजेस जो है वो है 10.21 से लेकर के 10.31 तक, और साथ में ही अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ए डबल, अपेंडिक्स भी डिलीटेड है 10.1, ठीक है, 10.1 भी डिलीटेड है। अंडरस्टूड, हमें समझ में लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रही बातें है ना। तो आपको ये आइडिया इससे, देखो इसको बताने का एक ही मोटिव है, जिन बच्चों को देखो आगे फर्दर स्टडी करनी है और हायर स्टडी में फिजिक्स लेनी है, तो वो ये इन सारी चीज़ों पर को इग्नोर कर दे, है ना। लेकिन जिनको लगता है कि मेरा फिजिक्स वीक है और मुझे जो है ज़्यादा फिजिक्स नहीं पढ़नी है, हमें जस्ट पास होना है, तो ये सारे डिलीटेड टॉपिक उनके लिए हैं। स्पेशली मैंने इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। समझ में आ रही बात नहीं मेरी, है ना। अगर जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट में टाइप कर दो, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं आपको जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। ओके, अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 11। अब आता है चैप्टर नंबर 11। 11 चैप्टर नंबर क्या है आपका, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, डिलीटेड है। और साथ में क्या है, एक्सरसाइजेस डिलीटेड है। एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं, 10.21 से लेकर के, दैट इज 2 एक्सरसाइजेस डिलीटेड है, ठीक है, मतलब 2 प्रॉब्लम्स डिलीटेड है, ठीक है। चैप्टर नंबर ये हो गया आपका। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। अगला यूनिट क्या है हमारा, इसमें 3 चैप्टर्स थे ना, अभी क्या है अगला यूनिट, अगला यूनिट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर नंबर 12 है। इसमें देखो हीट इंजन डिलीटेड है, क्या है, एक तो हीट इंजन डिलीटेड है, क्या है, हीट इंजन यहाँ पर डिलीटेड है, ठीक है, हीट इंजन्स, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स, 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 रेटर्स एंड हीट पंप, हीट पंप्स ये डिलीटेड है, ठीक है, समझ में आया। और इसमें एक्सरसाइजेस भी डिलीटेड है। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस डिलीटेड है, 12.7, 12.7 एंड 12.10, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइजेस यहाँ पर डिलीटेड है, 2 प्रॉब्लम डिलीटेड है, 2 प्रॉब्लम को आपको नहीं करना, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, जरा आगे आते हैं अब यूनिट नंबर 9 पर आते हैं, ठीक है। यूनिट 9 क्या है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइजेस, 3 एक्सरसाइजेस डिलीटेड है, ठीक है।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये क्या है, पूरा ड्रॉप कर लिया गया है। और साथ में एक्सरसाइजेस जो है 13.11 से लेकर के 13.14 तक क्या है, ये भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट यूनिट, दैट इज ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस में देखो क्या है, ऑसिलेशन में आपको डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो शॉर्ट में लिख दिया था, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, DSHM, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये रिमूव कर दिया गया है। फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड साथ में ही रेजोनेंस की कंडीशन को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, रेजोनेंस ये रिमूव्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा लोग ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? ठीक है, ये हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है, अब आते हैं वेव्स पर। वेव्स में जो टॉपिक डिलीटेड है वो डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट को छोड़ करके और सब कुछ आपको पढ़ना है वेव में। डॉपलर इफेक्ट को छोड़ करके सब कुछ पढ़ना है आपको यहाँ पर। और एक्सरसाइजेस 15.20 से लेकर के 15.27 तक डिलीटेड हैं। ठीक है, समझ में आया बात? आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया है हमें पढ़ना क्या चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको सिलेबस कंप्लीटली डिटेल सिलेबस का एनालिसिस कराया था, और आज मैंने डिलीटेड टॉपिक या रिमूव्ड टॉपिक को हमने आपको डिस्कस कर दिया, तो आपको आइडिया लग गया अब हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अपने बोर्ड एग्जाम या फिर अपने जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन को आप अपने बूस्ट करिए, आप वो स्टडी करिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है भाई, पढ़ाई तो बहुत कुछ कर सकते हो आप, है ना? पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी दुनिया है ना, लेकिन आप एग्जाम ओरिएंटेड रहते हो तो आपको क्या हो, एग्जाम में बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा चीजें, है ना? और ठीक है, और ओके, ठीक है, वेलकम, ओके, बाय बाय।